नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन यहाँ पर एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है जो किस फॉर्म में है, कोन के शेप में है, जिसका रेडियस कितना दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। जो कोन है वह हेमीस्फीयर के ऊपर क्या किया गया है, माउंट कर दिया गया है, रख दिया गया है, ऑफ सेम रेडियस। दोनों का रेडियस सेम है, कोन का जितना रेडियस है उतना ही रेडियस हेमीस्फीयर का है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज द 15.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो एक यहाँ पर हेमीस्फीयर यहाँ ड्रॉ कर लिया गया हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माउंट कर दे रहे हैं ऊपर में। हेमीस्फीयर के ऊपर में एक कोन क्या कर दिया गया, यहाँ पर माउंट कर दिया गया है। हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन बना दिया गया है, जैसे सिंपल जैसे लट्टू को देखते हैं, लट्टू का शेप। लट्टू में क्या होता है कि नीचे होता है हेमीस्फीयर और ऊपर होता है कोन। तो इसमें इसका जो रेडियस दे दिया गया है कि इसका दोनों का रेडियस वह दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कोन का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हेमीस्फीयर का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस सेम है। इसके बाद द टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज द 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वह आपका है 15.5 सेंटीमीटर टोटल है। अच्छा, टोटल हाइट द 15.5 सेंटीमीटर है और नीचे हेमीस्फीयर का जो रेडियस है हो गया वो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो जो कोन का जो हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, तो कोन का जो आपका हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। टोटल है आपका 15.5 सेंटीमीटर। तब 15.5 सेंटीमीटर में अगर 3.5 सेंटीमीटर अगर घटा देते हैं तो हमको यहाँ मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है गिवन में आपका, गिवन में आपको दे दिया गया यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का रेडियस दे दिया गया है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग कोन का। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हेमीस्फीयर का। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हेमीस्फीयर निकालना है तो कर्व निकालेंगे या टोटल निकालेंगे, किसका निकालेंगे। तो सिंपल को सोचना है कि आपको हेमीस्फीयर के ऊपर माउंट कर दिया गया है किसको, कोन को। तो आपको पेंट, सिंपल आपको पेंट करना है कि चलो इसको पेंट कर दो। लट्टू है, लट्टू को पेंट करना है तो कहाँ से पेंट करें, यहाँ पर पेंट करेंगे तो बाहरी पेंट करेंगे या ऊपर की तरफ पेंट करेंगे। तो इससे समझ में आता है कि बाहरी का सिर्फ पेंट हो सकता है, अंदर का नहीं हो सकता है हेमीस्फीयर में। यानी कर्व सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पर इसको लेंगे। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है कितना 2πr²। वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर काटने के बाद टोटल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का CSN निकाल दिए, यानी कर्व सरफेस एरिया। टोटल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो तो कवर हो गया कोन के थ्रू। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे यहाँ पर हेमीस्फीयर का, जिसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर 2πr², और इसका वैल्यू आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या निकालेंगे अब इसके बाद निकालेंगे कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। तो पाई का वैल्यू तो पुट कर देंगे, r भी दे दिया गया है 3.5, लेकिन r भी पता है, लेकिन एल आपको नहीं पता स्लैंट हाइट कितना होगा। क्लियर। तो हाइट जो हम लोग निकाले थे 12 सेंटीमीटर, तो पहले उसको लिख लेते हैं। एग्जाम में आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से इस तरह से लिखना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स से हम इसको लिख दे रहे हैं।
जैसे हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, हाइट निकाल लेते हैं हम लोग कोनिकल पोर्शन का। कैसे निकाले थे कि टोटल हाइट में से 15.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर जब घटा दिए थे तो आपको यहाँ पर आ गया था 12 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, एल जो निकालना है। तो स्लैंट हाइट जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बगल में एक फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा, ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर एक ABC साइड में ABC एक फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं जिसका नाम A, B और C। जो ऊपर का जो फिगर है उसी फिगर को अलग से एक पार्ट में कर दे रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ABC हो गया है, जहाँ AB इज़ द 12 सेंटीमीटर, BC इज़ द 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर क्या निकाल लेंगे AC, जो आपका निकल जाएगा स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। देन 12 का स्क्वायर रूट 144 प्लस 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा 12.25। और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर 156.25। मीन्स सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। तो कौन का है आपका यहाँ पर स्लैंट हाइट यहाँ पर आ गया, कितना आया 12.5 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर आसान हो गया आपका यहाँ पर एल तो निकल गया आपको कौन का। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन, हेमीस्फीयर का तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। देन नेक्स्ट राइट डाउन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल पोर्शन। कोनिकल पोर्शन का जब कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे तो क्या होता है, मेरा आता है यहाँ पर πr/l। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन होगा πr/l। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। r इज द रेडियस 3.5 एंड हाइट हो जाएगा इसका 12.5। टोटल आपका आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर। काट लीजिएगा इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करने के बाद 137.5 सेंटीमीटर। इतना ही आ जाएगा करीब करीब। 12 इंटू 0.5 इंटू 12.5 137.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का हम लोग तो निकालिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकाल लिए और नेक्स्ट निकालिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो टोटल निकालना है। तो टोटल लिख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो टॉय आ जाएगा, मेरा टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका, कोनिकल का और हेमीस्फीयर का दोनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। दोनों के एरिया क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिमाग लगाने वाला। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो 77 प्लस 137.5, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, करीब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो कितना आपका यहाँ पर आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लास्ट में इसको लिख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से समझना है, एक दो बार घर पर पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है, उसके बाद बन जाने के बाद खुद से एक दो बार फॉर्मूला को भी याद कर लेना है, उससे कंसेप्ट को सीखना है, कैसे फिगर में दिया गया था, कैसे उसको बनाएं। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।